हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल सृष्टि का फ्यूचर में। दोस्तों, आज संडे के फर्स्ट शिफ्ट की पेट का पेपर आ चुका है। इसकी बुकलेट नंबर 3 है। तो चलिए आप लोग आंसर फटाफट से मिला लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वर्षा वन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी क्षेत्र। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति। आगे देखते हैं। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? आंसर होगा मसूड़ों का। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आंसर होगा पौधों में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर। 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? आंसर होगा 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का भाप में रूपांतरण। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? आंसर होगा 40%। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 70.2। √12.0409 माइनस √1.2544 बराबर कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.35। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7/8। 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब अपॉन 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल का पर्यायवाची क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन। गुप्त का विलोम शब्द है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकट। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य धन भावना। श्वेत और स्वेद का अर्थ है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया है 27 से 28 तक, पढ़ लेना, आंसर बता दे रहे हैं। एलिजाबेथ ए न्यूबॉर्न लिव्ड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। एक्साइल का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या होगा? जॉय। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन दिया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा कथन है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो पहला कथन जो दिया है, हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, इसकी वजह से छोटी मोटी अपराधों में घटनाओं में कमी आई है। तो कथन एक जो है वही कथन सेकंड का प्रभाव है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को आई के रूप 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। आंसर होगा सी। द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नाना कहेगी। विषम चुने, 3, 13, 17, 23, 33 और 67। आंसर होगा 33, इसमें 33 विषम है। 10 मिनट पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 125 डिग्री। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभाजी नगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलेम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग। खालिस्तान कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ दिया है, आप लोग पढ़ लेना। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सभी। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मित्र। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, इसके आंसर देख लें। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और चौथा। निवेश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश के ऊंचे रिटर्न की सभ्यता के साथ रिस्क भी रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना निवेश है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिश्चित के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4।
1, 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोने के गहने खरीदना। नेक्स्ट साड़ी दी गई है 67 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3150। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.7%। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7:10। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93.75%। नेक्स्ट, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 और 2007। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23%। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 183.33%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट देखते हैं। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 77 कर्मचारियों के पास। नेक्स्ट देखते हैं। सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 138। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में कितना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35:11। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 234.29%। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 208:115। राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 मिलियन। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो सी की कुल जनसंख्या कितनी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मिलियन। नेक्स्ट, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी की गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.8 मिलियन। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? आंसर होगा मराठा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खालिस्तान तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम लोपी ढलाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंजना। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय बैंक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुग्णता। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।